ऐश्वर्या साहब, आज छठ है। योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको बॉम्बे के स्टेशनों पर, बांद्रा पर, गुजरात के स्टेशनों पर और दिल्ली के स्टेशनों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए। 55 देशों का सबसे पवित्र माने जाने वाले शहर में कुछ दिनों पहले सड़कों पर लाशें थी। मैंने तो कमेंट नहीं किया आपको, क्योंकि मैं आपके धर्म पर कमेंट नहीं करना चाहता। तब दिखाई नहीं दिया आपको कि क्या स्थिति थी, वहां पर क्या व्यवस्था थी। जेपी नड्डा चार्टर्ड प्लेन से बिहार में आकर छटपटा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी कोई साइकिल पर नहीं चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट जेट पर चलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी साइकिल पर नहीं चलते। देखिए, आपके यहाँ तो धर्म के अंदर जाति का वर्णन है। आप उस धर्म से पहले जाति का वर्णन निकालिए, फिर जातियों को एक करने की बात कीजिए। हमारे यहाँ जातियां इस्लाम में नहीं है। आपके यहाँ तो धर्म में वर्णन है जातियों का। आप कैसे उसको एक कर दोगे? हमारे यहाँ तो जातियां होती नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, बोरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर मुसलमानों की चाइना ने दाढ़ी काट कर वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है। कुछ नहीं बोल पाते आप उसकी वजह से, क्योंकि आप उनको मुसलमान तक नहीं मानते। और यहाँ पर आप मुझे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातियां हैं। सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अच्छा, योगी जी को बोलना चाहिए, मोदी को बोलना चाहिए, ये कब हुआ? ऐश्वर्या कपूर को बोलना चाहिए। ये कब हुआ? कानों में तेल ठोस लिया आपने। मैं तो तेल नहीं लगा। मुसलमान मर रहा है, मुसलमान इंडियन नहीं है। सनातनी जय श्री राम बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं। वो गलत है। तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दुनिया के 70% इलाकों में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए जा रहे हैं भाई। हजार लोग एक साथ मर जा रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका धर्म से कोई लेना देना है इसका, लेकिन सच्चाई तो है ये। यूरोप से लेकर यूएस से लेकर यूके से लेकर जहां नहीं है भाई, हर जगह है। राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई वामपंथी, कांग्रेसी या ये जो मुसलमान है, जब डिबेट में होते हैं और कोई सनातन का कोई धार्मिक उत्सव होता है या सनातन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम या जो भी कुछ हो, उस पर ये कभी भीड़ का सवाल उठाएंगे। इतनी भीड़ जुटाने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, शिव पर जल चढ़ाने की, दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है, इस तरह के सवाल ये उठाते रहते हैं। आज की डिबेट में दरअसल ऐसा ही हुआ। मौलाना साजिद रशीदी ने छठ को लेकर के, अभी छठ बीता है कल ही, तो छठ को लेकर के उसने कहा कि लोग ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं, इतनी भीड़ की क्या जरूरत है। इस पर शिवम त्यागी ने जब उसको जवाब दिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। शिवम त्यागी ने कहा कि छठ में लोग जा रहे हैं भर भर के, और ये तुम्हें दिख रहा है, तुम कमेंट कर रहे हो, और काबा में वहां जो पत्थर मारने जाते हो, पता नहीं वहां कौन किसका मुर्दा गड़ा हुआ है, वो अंदर में क्या पड़ा हुआ है, कोई जानवर है, पता नहीं क्या है, कौन है, उस पर जाते हो, उसको नाम देते हो कि हम जा रहे हैं अपना सबसे पाक तीर्थ करने, सबसे पाक जो है कि करने, हम ये हो जाएंगे, वो जाना जरूरी है। वहां पता नहीं कौन है, और वहां 55 देशों से जुटते हो जाकर के। अभी पिछले साल ही तो वहां कितने लोग मर गए, भगदड़ मच गया। हम तो उस पर कमेंट नहीं करते। वो भीड़ तुम्हें नहीं दिखती कि उतनी भीड़ जुटाने की क्या जरूरत है, और तुम्हें छठ पर भीड़ दिख जाती है। उसके बाद जो आगे डिबेट में हुआ वो हम लोग एक साथ देखते हैं। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एआईएमआईएम को तो खुश होना चाहिए आदिल भाई। जवाब ले लो ना। बैरिस्टर साहब खुश है। नहीं, बैरिस्टर साहब खुश है। बैरिस्टर साहब बहुत खुश है, क्योंकि आपको तो पॉलिटिकली स्पीकिंग एक रिपोर्टर की तरह बोल रहा हूं, आपको तो बाबा ने बना बनाया मुद्दा दे दिया आपके हिसाब से। अगर बाबा बांटने और एंटी मुस्लिम, क्योंकि आज जो आपके छोटे ओवैसी साहब हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि मुसलमानों को धमकी है, मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, तो आपको तो कुछ नहीं, तो आप जो राजनीति करते हैं, आपको तो धन्यवाद करना चाहिए बाबा का। ऐश्वर्या साहब, आज छठ है। योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको बॉम्बे के स्टेशनों पर, बांद्रा पर, गुजरात के स्टेशनों पर और दिल्ली के स्टेशनों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल और झारखंड के लोग छठ बनाने में कितनी दिक्कत हुई और आने में कितनी तकलीफ हुई उन लोगों को। जेपी नड्डा चार्टर्ड प्लेन से बिहार में आकर छठपटा रहे हैं, और 30,000 और 40,000 रुपए का प्लेन का टिकट है जो बिहार का लोग बिहार आना चाहता है, बैंगलोर से, बॉम्बे से छठ बनाने, दुबई जाना। मुंबई लोकल से चलते हैं, बात बस पूरी हो जा रही है। छठ बनाना महंगा हो गया है। रुको जरा, मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आदिल जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खास तौर पर आज कहा छठ के पर्व के दिन के छठ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ है, जिस तरीके से लोग ट्रेनों में भरकर आ रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। 55 देशों का सबसे पवित्र माने जाने वाले शहर में कुछ दिनों पहले सड़कों पर लाशें थी। मैंने तो कमेंट नहीं किया आपको, क्योंकि मैं आपके धर्म पर कमेंट नहीं करना चाहता। तब दिखाई नहीं दिया आपको कि क्या स्थिति थी, वहां पर क्या व्यवस्था थी।
आप तो अपने आप को बहुत अमीर और अलग अलग देशों से न जाने कितनी स्थितियां बताते हैं, देखा है सारी दुनिया ने वो वीडियोस। तो हमें भाषण मत दीजिए, हम देख सकते हैं उसको। और असदुद्दीन ओवैसी कोई साइकिल पर नहीं चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट जेट में चलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी साइकिल पर नहीं चलते। खत्म। रशीदी जी समझिए बात जोड़ने की हो रही है, किसी को तोड़ने की नहीं। देखिए योगी जी ना तो सारे हिंदुस्तानियों के ठेकेदार हैं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? ना योगी जी में इतनी ताकत और क्षमता है कि सारी जातियों को एक कर दें और सारे धर्मों को एक कर दें। कैसे कर देंगे भाई? जैन अलग है, सिख अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, ईसाई अलग है, पादरी अलग है, अच्छा, मुसलमान अलग है, सारे धर्म अलग, कैसे एक कर दोगे आप? नहीं, आपने जाति और धर्म मिला दिया। अलग अलग है, आपने जाति और धर्म मिला दिया। यहाँ तो बिल्कुल मुसलमान अलग, यहाँ तो धर्म में वर्णन है, आपके यहाँ तो। आपके यहाँ मतलब? सुनिए सर, आप भारतीय नहीं है, मत बोला। आपके यहाँ मतलब? मेरे बीच में पता नहीं क्यों बोलते हो आप। इसलिए क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल बात जानबूझ के बोलते हो आप। नहीं, आप जानबूझ के बोलते। मुझे बोलने दो ना। देखिए आपके यहाँ तो धर्म के अंदर जाति का वर्णन है। आप उस धर्म से पहले जाति का वर्णन निकालिए, फिर जातियों को एक करने की बात कीजिए। अच्छा, आप कैसे नहीं? हमारे यहाँ तो धर्म में जातियों का वर्णन नहीं है। हमारे तो आपने अपने आप बना लिया। अगर सूरज निकलने की जगह पे एक मुसलमान है तो वो मुसलमान है, अगर सूरज छिपने की जगह कोई मुसलमान है वो भी मुसलमान है। हमारे यहाँ जातियां इस्लाम में नहीं है। आपके यहाँ तो धर्म में वर्णन है जातियों का। आप कैसे उसको एक कर दोगे? और योगी जी तो धर्म के जानकार हैं। क्यों नहीं? एक नहीं, आई एम कमिंग टू यू। वो कैसे इनकी जो नफरत है वो जनता को समझ आनी चाहिए, जो धर्म के खिलाफ जाती है, क्योंकि भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है, हमारे भाई हैं वो सब। सुनिए बात, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं फिर समझाना चाहता हूं। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हिंदू मुसलमान को मत बांटिए। आप कहिए मुझे हिंदू का भी वोट चाहिए, मुझे मुसलमान का भी वोट चाहिए। आप हिंदू की भी बात कीजिए, मुसलमान की भी बात कीजिए। आप सिखाना कब बंद करेंगे? आप राजनीति कर लीजिए अगर आपको इतना अच्छा आता है। कि अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो मुझे अफसोस है। सबको है। आप कहिए इस बात को। अगर मॉब लिंचिंग मुसलमान की होती है, किसी की भी हो, मुसलमान हिंदू क्या, किसी के भी साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, किसी भी हिंदुस्तानी के साथ अगर ये होता है तो वो गलत है। मॉब लिंचिंग में कहां हिंदू मुसलमान पहुंच जाते हैं? और आप का क्या मतलब है? नहीं, आप जो समझा रहे थे कि हिंदुओं का भी वोट चाहिए और मुसलमानों का भी वोट चाहिए, रशीदी जी, श्री राम का नारा ये कभी आपने अनुराग भदौरिया को समझाया है? ये कभी आपने अखिलेश यादव जी को समझाया है? ये कभी आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को समझाया था कि ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आगे भी देखो ताकत है? तो सुनिए, सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अच्छा, योगी जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए, ये कब हुआ? ऐश्वर्या कपूर को बोलना चाहिए। ये कब हुआ? कानों में तेल ठोस लिया आपने। मैं तो तेल नहीं लगा। मुसलमान मर रहा है। मुसलमान इंडियन नहीं है, क्यों नहीं है? जो भारतीय है वो भारतीय है, हिंदुस्तान का वोटर नहीं है। शिवम कमिंग टू यू। मुसलमान को इस देश में जीने का हक नहीं है। क्यों? क्यों आप वोट नहीं करते, आप जीते नहीं, आप फ्रीली बोलते नहीं, आपसे ज्यादा बेतुकी बातें कोई करता नहीं, आपसे ज्यादा नफरत फैलाने की बात कोई करता नहीं, और आप फ्रीली कर रहे हैं। इससे ज्यादा एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का क्या चाहिए आपको? मैं आपको बात बता रहा हूं मौलाना साहब, सरकार बाबा के अंदर कितनी शक्ति है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु माने और सारे हिंदुस्तान में गाय को बैन करें। यह क्या चक्कर है कि यूपी में गाय माता है और गोवा में माता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में माता नहीं है, सब जगह बैन करो उसको। अगर आप सरकार चलाना चाहते हो और अगर आप सच्चे हिंदू हो। ये मौलाना साहब कब से सिखाने लगे कि कौन सबसे तो कौन सच्चा हिंदू है? ये देखिए आपकी जो थीसिस है, ओनली कमिंग करो। लेकिन मौलाना साहब, बीफ कंपनियां बंद करो। हाँ, ये बहुत बढ़िया, बंद करो। आई एम विद यू ऑन दिस। कोई भी चलाता हो, कंपनियां बंद करो। आई एम विद यू। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गाय का। हाँ, होता गाय का नहीं होता साहब, आप एक्सपोर्ट गाय का नहीं होता। और मुस्लिम आप बात समझिए, कंपनियां चल रही जो हिंदू चला रहे हैं। जैसे आप पार्लियामेंट अपनी बताते हो, मुस्लिम एयरपोर्ट अपना बताते हो, हिंदू चला रहे हैं, पूरा शांति निकेतन से लेके मंगोलपुरी अपना बताते हो, सनातनी हो, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं गाय का मांस भारत से एक्सपोर्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। वो सरकार बोल चुकी। आप उसको गलत जानकारी मत दीजिए। जैसे आप बोलते हैं पार्लियामेंट आपका है, वक्फ बोर्ड का है, जैसे आप बोलते हैं एयरपोर्ट आपका। अरे आप सर्टिफाइड झूठे हैं, अगर मैं झूठा हूं तो आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। बीजेपी इज काउंटिंग, ये 1-on-1 हो जाता है। बीजेपी जवाब दे रही। थैंक यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रशीदी ने कहा, प्लीज समझिए, हमारे यहाँ तो जातियां होती ही नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग।
वोहरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर मुसलमानों की चाइना ने दाढ़ी काटकर वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है, कुछ नहीं बोल पाते आप उसकी वजह से, क्योंकि आप उनको मुसलमान तक नहीं मानते। और यहां पर आप मुझे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातियां हैं, जातियां हैं लेकिन सनातन एक ही है, धर्म एक ही है। हमारे यहां महर्षि वाल्मीकि भी हो सकते हैं, आपके यहां नहीं हो सकते भाई, आपके यहां नहीं हो सकते। बीच में चिल्लाना बंद करिए प्लीज, ये 15 मिनट तक चिल्ला रहे थे, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? चुप रहिए अब आप। बोले मोदी जी, थैंक यू, चुप रहिए आप, मुझे भाषण नहीं चाहिए आपसे। आपके समय में मैं नहीं बोल रहा था, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। अब ये नहीं, रुकिए भाई रुकिए, क्या हो गया? योगी जी बोले दाढ़ी की वजह से कान ढक गए हैं क्या? सही पकड़े हैं। रुकिए जरा, अपने समय में बोलिए, मैं आपके समय में। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। पर्सनल कमेंट, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। व्हाई इज ही स्पीकिंग इन बिटवीन? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, एक एक करके। राशिद जी आ रहा हूं, क्या है ये? रशीदी जी आ रहा हूं। बैठे हो क्या भाई? रिलैक्स। सहारनपुर की सड़क पर बैठे हो क्या चिल्लाते रहोगे? रुको जरा, थैंक यू। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, बेशरम लोग हैं, ये पागल हो गए क्या? हो गया प्लीज रिलैक्स आप भाई, रिलैक्स। रशीदी जी अब आगे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज, थैंक यू। अब आगे आपकी बात आपने रखी दादा, उनको रखने दीजिए। सनातनी आदिल भाई आ रहा है, कैन सी ऑफ फिंगर। अनुराग जी आ रहा हूं। सनातनी जय श्री राम बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं, वो गलत बात। तब्बीर अल्लाह अकबर बोल के दुनिया के 70% इलाकों में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए जा रहे हैं भाई, हजार लोग एक साथ मर जा रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका धर्म से कोई लेना देना है इसका, लेकिन सच्चाई तो है ये। यूरोप से लेकर यूएस से लेकर यूके से लेकर कहां नहीं है भाई, हर जगह है। तो भाषण मत दीजिए हमें। अब आगे आते हैं, एक और चीज प्लीज, बीच में मत बोलिए। सनातनी नहीं है भाई, एक चीज बताइए, यमन में सनातनी है क्या? यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है, वहां भी आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। वहां सनातनी है क्या? कौन जय श्री राम बोलकर आपके गले काट रहा है? कोई नहीं। सच ये है कि जहां पर भी इकट्ठे हैं, दूसरे के साथ हैं तो दूसरे धर्म से लड़ेंगे, जातियों में है तो आपस में लड़ेंगे। लड़ना है आपको, चाहे कोई भी स्थिति हो। आप क्रिश्चियन है तो उसके साथ लड़िए, हिंदू है तो उसके साथ लड़िए, ज्यूज है तो उसके साथ लड़िए, कोई और धर्म है तो उसके साथ लड़िए, और अगर कोई भी नहीं है तो आपस में लड़िए, बस लड़ना है, हम ऐसे नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।